जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ आषाढ़ महीने में आने वाली संकट चतुर्थी की कथा। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को एक दंत गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और एक दंत गणेश जी का मन ही मन ध्यान करके इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। और साथ ही गणेश भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, मैं आपके इस व्रत का संकल्प करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मैं इस व्रत को पूरा कर सकूँ। इसके बाद सारी पूजा अर्चना करें और सारा दिन गणेश जी भगवान का स्मरण करते रहें। शाम को विधि पूर्वक गणेश जी के एक दंत स्वरूप का पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा अवश्य सुने या फिर सुनाएं। संकट चौथ व्रत की कथा दोपहर के बाद में सुनी जाती है। जब भी कथा सुने तो ध्यान रखें कि उस समय राहु काल का समय ना हो, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। संकट चौथ का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतानहीन को संतान और निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। साधक के सभी मनोरथ पूरे होते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। आषाढ़ मास की संकट चतुर्थी को राजा महिजीत की कथा कही और सुनी जाती है। सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आषाढ़ मास संकट चतुर्थी व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी बताई गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास की चतुर्थी का नाम क्या है और इसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और इस दिन कौन सी कहानी सुननी चाहिए, मुझे सब कुछ विस्तार से बताने की कृपा करें। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इस प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था वही मैं आज आपको बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह कहकर गणेश जी ने पार्वती जी को बताना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उसका पूजन पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए और इस दिन राजा महिजीत की कथा सुननी चाहिए। मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आषाढ़ माह के संकट चौथ की कथा सुनाई। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु दुर्भाग्य की बात थी कि राजा के कोई संतान नहीं थी। तो राजा को राजमहल का वैभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितरगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी कारण राजा बहुत ही चिंतित रहता था। समय बीतता गया। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि करवाए, फिर भी राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। तो एक दिन राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को और प्रजाजनों को बुलाया और उनसे कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम संतानहीन हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया है और ना ही मैंने कभी कोई अत्याचार द्वारा धन इकट्ठा किया है। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया है तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया है, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की है, गौ ब्राह्मणों के हित की चिंता करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार भी किया है, फिर भी मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है? इस बात को लेकर मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। ये बात मैंने आज तक आपको नहीं बताई, लेकिन अब मेरा बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग ही मुझे बताएं। ये सुनकर ब्राह्मण और प्रजाजन बहुत ही दुखी हुए कि सबका भला करने वाला राजा आज इतना दुखी है। तो विद्वान ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे महाराज, हम लोग कुछ प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार राजा को आश्वासन देकर सारे लोग युक्ति सोचने लगे
और फिर सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन किए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्मा ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन सब लोगों ने दर्शन किए। सारे लोग उस तेजस्वी मुनि के पास गए और प्रणाम आदि करके सारे लोग वहां पर खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से प्रसन्न होकर सारे कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल हो गया। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्मा ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण आप सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप ही कोई उपाय बतलाइए। हमें विश्वास है कि आप हमारे दुख का निवारण करेंगे। तो महर्षि लोमेश ने पूछा कि सज्जनों, आप लोग यहाँ पर किस अभिप्राय से आए हैं? इसका क्या कारण है, आप हमें बताइए। अगर आप स्पष्ट रूप से बताएंगे तभी मैं आपके संदेह का निवारण कर सकूंगा। तो प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही पालनहारी और रक्षक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपके दर्शन किए हैं। हे मुनिवर, हमें बताइए कि किस व्रत, दान, पूजन, अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। आप कृपा करके हमें कोई सही रास्ता दिखाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। पूरी श्रद्धा से इस चतुर्थी का व्रत करें और व्रत कथा सुनें। श्रद्धा युक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। गणेश जी की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए और खड़े होकर नमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सारे अपने नगर को लौट आए। आकर के राजा को लोमेश ऋषि से हुई बातचीत के बारे में राजा को बताया। तो प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया और वस्त्र आदि का दान किया। तो इस व्रत के प्रभाव से 9वें महीने रानी ने बहुत ही सुंदर और सुलक्षण पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह संकट चौथ के व्रत से राजा को संतान सुख की प्राप्ति हुई। फिर हर साल राजा और रानी दोनों आषाढ़ माह में आने वाली संकट चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेगा वह समस्त सुखों का भोग करेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। इस तरह गणेश भगवान ने आषाढ़ चौथ का संपूर्ण महात्म्य अपनी माता पार्वती जी को बताया था। बोलो गौरी गणेश की जय हो। संकट चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थी। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला।
सुशीला नित्य नियम से पूजा पाठ करती थी और संकट चौथ का व्रत रखती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। और चंचला कभी भी कोई भी व्रत या उपवास नहीं करती थी। समय आने पर सुशीला को सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई और चंचला को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो यह देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी कि इतने व्रत और उपवास करती है, शरीर को जर्जर कर लिया, फिर भी कन्या की प्राप्ति हुई है। मैंने कोई व्रत या तप नहीं किया, फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। व्रत और तप में कुछ भी नहीं है। चंचला के इस तरह के व्यंग से सुशीला बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन सुशीला का संकट चौथ का व्रत था, तो उसने संकटनाशक गणेश भगवान का विधिवत व्रत किया और पूजा पाठ की और कहा कि हे गणेश भगवान, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तो उसी रात गणेश जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। तुम सदा सुखी रहोगे। तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञाता पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान के बाद से ही कन्या के मुख से मोती और मूंगे निकलने लगे और 9 महीने बाद जैसा गणेश भगवान ने कहा था वैसा ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी, लेकिन सुशीला पति गृह में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में बहुत सा धन हो गया, जिससे चंचला उससे और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया, लेकिन गणेश जी की कृपा से वह सकुशल अपनी माता के पास आ गई। तो उस कन्या को इस तरह जीवित देखकर चंचला को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ। उसने सुशीला से माफी मांगी और सुशीला को सब कुछ सच सच बता दिया। सुशीला बहुत ही नेक दिल थी, उसने चंचला को माफ कर दिया। फिर सुशीला और चंचला दोनों कष्ट निवारक संकट चौथ का व्रत करने लगी। संकट चौथ व्रत के दिन चंद्र दर्शन को और चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना गया है। चंद्रोदय के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है। अपयश और बदनामी के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तीसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वह खुद से उस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो वो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए आए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा, तो दोनों भाइयों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो इस प्रकार शिव जी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए तो कोई समाधान निकालना होगा। इन दोनों में से किसी एक को देवी देवताओं के ऊपर आए हुए संकट को दूर करने के लिए चुनना होगा। तो सोचते सोचते शिव जी भगवान ने कहा कि पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही देवी देवताओं की समस्या का समाधान करने के लिए जाएगा। तो यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय बिना किसी देरी किए अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी तो वहीं खड़े रहे और सोचने लगे कि मेरे पास तो मूषक की सवारी है, जिसका मोर से पहले परिक्रमा करके आना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 परिक्रमा की और वहां पर बैठ गए। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी बोले कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इसी वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की है। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी संकट चतुर्थी के दिन गणेश पूजन करके चंद्रमा को जल अर्पित करेगा और तुम्हारी कथा सुनेगा, उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, साथ ही पाप का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब सुनेंगे 12 मासी चौथ की कहानी, जो हर संकट चौथ व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उस बालक की माता 12 मासी चौथ का व्रत किया करती थी। वह हर महीने संकट चौथ का व्रत करती और संकट चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती
उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती और एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाकर व्रत का पारण करती। जब वैशाख महीने की चौथ थी तो बेटा पड़ोसन के घर गया तो वहाँ चूरमे के लड्डू देखकर पूछने लगा कि ताई, आप ये लड्डू क्यों बना रही हो? तो ताई बोली कि आज बेटा वैशाखी चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला कि मेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे लड्डू बनाती है। तो वह बोली कि तेरी माँ बेटा तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर चौथ को लड्डू बनाती है। अगर तू परदेश चला जाता है तो तेरी माँ एक भी चौथ का व्रत नहीं रखेगी। तुझे तो ठंडी बासी रोटी खाने को दे देती है और एक ही लड्डू देती है, और खुद तू तो गायों को चराने के लिए चला जाता है, पीछे से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती है। तो वह लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और घर आकर अपनी माता से कहने लगा, माँ तू रोज चूरमा बनाती है और खाती है, मुझे तो सिर्फ एक ही लड्डू देती है। मैं तो कहता हूँ कि आप चौथ का व्रत करना छोड़ दें। तो माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती, यह तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, फिर कभी भी मुझे इस व्रत को छोड़ने के लिए मत कहना। तो यह सुनकर बेटा नाराज हो गया और कहने लगा, मैं तो परदेश चला जाऊंगा। तो माँ बोली कि बेटा यदि तू मेरी मानता है तो मत जा, अगर नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो मेरी एक बात मान लेना, ये चौथ माता की आंखें हैं जो अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता को याद करके इन आँखों को डाल देना और विनायक जी का नाम ले लेना, तेरा हर संकट दूर हो जाएगा। तो वह लड़का उन गेहूं की आँखों को लेकर रवाना हो गया। रास्ते में उसे खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई। तो उसने एक आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत रखती है और तू सच्ची है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे जाने का रास्ता मिल जाए। उसका ऐसा कहते ही उसे जाने का रास्ता मिल गया। आगे चलने पर जंगल में भयानक से भयानक जानवर थे तो उसे उन आँखों को पूर कर आगे गुजरना पड़ा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंच गया। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। उस आदमी को मिट्टी के बर्तनों के साथ ही चुन दिया जाता था। तो आगे चलने पर वह लड़का देखता है कि एक बुढ़िया माई है जो आटा पीस रही है और साथ ही रो रही है। तो लड़के ने जाकर पूछा कि बुढ़िया माई, आप रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि मेरे एक ही इकलौता पुत्र है और आज जो घड़ों का अलाव चुना जाएगा उसमें मेरे बेटे का नंबर है। उसे बचाने के लिए मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। तब वह लड़का बोला कि हे माई, मैं बहुत ही भूखा हूँ, अगर तुम मुझे जल्दी से खाना खिला देती हो तो मैं तुम्हारे पुत्र की जगह चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने मना किया कि नहीं बेटा, वैसा ही पुत्र तू है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बुढ़िया ने उसे खाना खिला दिया और वह वहीं पर सो गया। जैसे ही राजा का बुलावा आया तो वह बुढ़िया के मना करने के बाद ही घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें और एक जल से भरा हुआ लोटा उस अलाव में अपने साथ रखकर बैठ गया। अलाव तो उसी दिन घंटे भर में पककर तैयार हो गया। तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा को ये बात बताई तो राजा स्वयं उसे देखने के लिए आए कि अलाव में बर्तन निकाले जा रहे हैं। बर्तन सारे एकदम से तैयार हैं। तभी अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे बर्तन निकालो, मैं भी अंदर हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तो वह लड़का बोला कि कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था मैं वही लड़का हूँ। इतना कहकर लड़का बाहर आ गया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने बताया कि यह सब चमत्कार चौथ माता व विनायक जी के व्रत का प्रभाव है। मेरी माता मेरी सलामती के लिए संकट चौथ का व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांध दी और कहा कि यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। तो लड़के ने चौथ माता की आंखें डालकर पुकारा कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान जी की कृपा से वे सारी जंजीरें खुलकर राजा के हाथों और पैरों में जा गिरी।
राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव के निकट पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को लेकर आ रहा है। तब वह बोली, नहीं रे भाई, ऐसे भाग कहाँ जो बेटे बहू का सुख देखूं। वह ऐसा कह रही थी, इतने में उसके बेटे बहू आ गए। बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा कि यह सब चौथ माता की कृपा से हुआ है जो कि मैं आपके सामने आज जिंदा खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागिनें बेटी की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें, पूरी 12 मासी चौथ का व्रत करें। अगर संभव नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें। इतना ही ना हो तो 2 चौथ का व्रत तो हर महिला को अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई को और उसके बेटे को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। ये थी संकट चौथ व्रत में सुनी जाने वाली कहानियाँ। जो भी महिला संकट चौथ का व्रत रखकर इन कथाओं को सुनती है, उन्हें गणेश जी की कृपा से घर की सुख समृद्धि, खुशहाली, संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी संकट चौथ व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो संकट चौथ की अवश्य लिखना। हे शिव गौरी गणेश, व्रत कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।